बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे। अब ये 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस किस लिए और कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर वो तीनों इक्वेशंस मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले जो हम इक्वेशन लेते हैं वो हम लिखते हैं VF is equals to VI plus AT, means final velocity is equals to initial velocity and product with acceleration and time। अब ये जो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी बॉडी लीनियर डायरेक्शन में या लीनियर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगी, तब हम जाकर वहां पर ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस इस्तेमाल करते हैं। बेसिक ये 3 है, उसके बाद आपने इसको बहुत सारे टर्म्स में या डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपने कन्वर्ट कर देना है। मतलब जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं नए नए फार्मूले इजाद करने के। तो यहाँ पर बेसिकली जो है वेरिएबल्स जो मिले हुए हैं वो 3 वेरिएबल्स मिले हुए हैं। कौन से वेरिएबल्स मिले हुए हैं? एक तो वेलोसिटी हो गया, दूसरा वेरिएबल होगा यहाँ पर एक्सीलरेशन, और जो तीसरा वेरिएबल है यहाँ पर वो है टाइम। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद हम जो एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं उसका नाम लिखते हैं S is equals to VIT plus 1/2AT स्क्वायर। जी हाँ, यहां पर हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देना है। डिस्टेंस कितना होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम मैथमेटिकल पहले प्रूव करेंगे। ये कहां से हम लेते हैं इक्वेशंस, उसके बाद इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा उसे भी हम इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये इन दोनों के साथ साथ एक और तीसरी जो बेसिक इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को हम लिखते हैं VF स्क्वायर इज इक्वल्स टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। जी हाँ, इसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2AS आपने फाइंड करना है, तो यहां पर VI स्क्वायर प्लस कर रही है, वहां जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जी बिल्कुल, सिर्फ फर्क क्या हो गया, हमें फाइंड करना था यहाँ पर 2AS को, तो VI स्क्वायर यहाँ पर सामने इसके आगे अगर कोई भी सिंबल मेंशन नहीं होती तो यहाँ पर हम एडिशन कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ये प्लस कर रही है, वहां जाएगी, इक्वल के लेफ्ट साइड हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो जाएगी। तो इसे हम नाम देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब बेटा जी ये भी माइंड में रख देना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक और भी हम नाम देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन मींस ये जो पहली वाली इक्वेशन होती है उसमें हम आपसे फाइनल वेलोसिटी का पूछते हैं, डिस्टेंस बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए हम वहां पर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन का फार्मूला पुट करेंगे। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट कहते हैं, वहां पर हम आपसे पूछेंगे बताएं भाई बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी भी मिली हुई, उस इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है लेकिन एक्सीलरेशन जो पैदा हो रही है वो 0 हो रही है। मींस मैंने कल भी बात की थी, 0 एक्सीलरेशन मींस बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। तो ये इसको हम टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इट मींस यहाँ पर ये जो फार्मूला बन जाएगा VF बन जाएगा इक्वल हो जाएगा VI के, लेकिन हम इसे नाम देंगे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ओके, जो सेकंड वन इक्वेशन होती है
उसे हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन। जी हाँ, अब जो सेकंड वन इक्वेशन हम लिखते हैं उसे हम नाम देते हैं फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन। व्हाई वी कॉल दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन? बिकॉज हियर initial velocity is given, but in this equation final velocity is not given, so this is called final velocity independent equation। अब ये जो थर्ड वन इक्वेशन होती है इसे हम नाम देते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये जो थर्ड वन इक्वेशन होती है इसे हम नाम देते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। मतलब ये थर्ड वन इक्वेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करती। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। आए तो फिर हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहां से और कैसे हम प्रूफ लेते हैं। जी बेटा जी, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये जो पहली वाली इक्वेशन होती है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इसके ऊपर एक एमसीक्यूज भी निकलेगा, आपसे ये पूछा जाएगा व्हिच वन इक्वेशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो आपको पहली वाली इक्वेशन भी दी जाएगी, सेकंड वन भी दी जाएगी, थर्ड वन भी दी जाएगी, या उसके साथ साथ थर्ड को हमने कन्वर्ट किया फोर्थ वन में। तो आपने सिर्फ ये समझना है, ये सोचना है कि भाई डिस्टेंस पर वो कौन सी इक्वेशन थी जो डिपेंड नहीं कर रही थी। तो वहां पर डिस्टेंस पर जो इक्वेशन डिपेंड नहीं कर रही थी वो कर रही है भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम नाम देते हैं Vf is equals to Vi plus At। मींस यहां पर हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर देनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होती है। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब जीरो एक्सीलरेशन, जीरो को t से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट जीरो आएगा। सिंपली वह हम यहां पर कह देंगे जो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है आफ्टर सम टाइम्स इट्स फाइनल वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो वहां पर Vf इक्वल हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से। ओके, ऊपर मैंने कुछ इसके बारे में लिख लिया कि भाई ये जो हम इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इस पे इसका हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, दूसरा वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तीसरा टाइम, और फोर्थ वन एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इन चारों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का सहारा लेते हैं। अब सपोज कर लें ये कह रहा है कि भाई एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, आफ्टर सम इंटरवल टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vf। इनिशियल वेलोसिटी से चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी vf तक आती है, तो इसका मतलब बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो जो बॉडी होती है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक जहां पहुंचेगी। तो अब इसे मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए इसे तो हम यहां पर सिंपली लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। अब यहां पर एक्सीलरेशन का फार्मूला हम पहले नोट करेंगे। एक्सीलरेशन का फार्मूला कल हमने पढ़ा हुआ था, जी हाँ, a is equals to vf minus vi divided by t। कल हमने रिसेंटली इसे डिस्कस किया हुआ था कि भाई एक्सीलरेशन जो इक्वल होती है वो vf minus vi divided by t से और a का पता चल जाएगा। यहाँ पर टाइम डिवाइड कर रहा है, अब हम इस टाइम को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी at is equals to vf minus vi। बस प्रूफ हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट जो कर देनी है वो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर vi माइनस में हो रही है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 80 प्लस vi is equals to vf।
या हम इसे इस तरह भी लिखते हैं VF is equals to VI plus AT. This is a mathematical proof about the first equation of motion. ये एक मैथमेटिकल प्रूफ हो गई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम कहां से लेते हैं। अब सपोज कर लें भाई बात कर रहे हैं कि भाई एक ये बॉल है जो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब ये बॉडी यहां से यहां तक आ पहुंचेगी। जब ये बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक पहुंची, जब ये स्टॉप हो रही थी तब भी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये आपने कैलकुलेट कर देनी है। अब इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है वो हो रही है 0 और इसे यहां पर यहां तक पहुंचने में टाइम जो लगा है वो लगे हैं 3 सेकंड्स। अब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, एक्सीलरेशन इसकी 0 है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम Vf is equals to Vi, यहां पर 3 मिली हुई है, ये लिखेंगे 3 प्लस एक्सीलरेशन 0 मल्टीप्लाई विथ 3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा अक्सर जो लड़के या लड़कियां जो मिस्टेक यहाँ पर करते हैं ना वो ये करते हैं कि पहले 3 को 0 के साथ ऐड कर देते हैं। हमें यहाँ पर एडिशन पहले नहीं करनी, हमें डिमास अप्लाई करना है। जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि भाई पहले डिवीजन करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद एडिशन करो और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करो। अगर आप 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी वो 9 मिलेगी। अब 9 जो मिलेगी ये तो हमें मिलेगी जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से या वेरिएबल एक्सीलरेशन से मूव कर रही हो। लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि एक्सीलरेशन जो यहाँ पर मिली हुई है वो हमें मिली हुई है 0। मतलब जो ये बॉल में एक्सीलरेशन जो पैदा हो रही है वो नहीं हो रही, या हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो पहले हम डिवीजन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। ये मैथमेटिकल इसका प्रूफ हो गया। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यहां पर हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है प्रूफ। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो आइए सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। जी बेटा जी, तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकल प्रूव करने जा रहे हैं। Second equation of motion determines the distance covered during some time interval t. अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो सेकंड इक्वेशन मोशन होगी वो फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि हमें इनिशियल वेलोसिटी का मालूम भी होगा। अब सेकंड जो इक्वेशन होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी का हमें मालूम भी होगा, फाइनल वेलोसिटी पूछेगी नहीं, लेकिन हमसे पूछेगी कि भाई बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। सेकंड इक्वेशन का फार्मूला हमने क्या लिखा, s is equals to VIT plus 1/2 AT स्क्वायर। इसे हम मैथमेटिकल प्रूव करने जा रहे हैं, जिसे हम नाम देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब यह बॉडी फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? अब इसे मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एवरेज वेलोसिटी का मालूम होना जरूरी है। तो एवरेज वेलोसिटी का पहले हमने फार्मूला लिया हुआ था कि भाई जो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसे हम मेंशन करते हैं VAV से।
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब दो ही वेलोसिटीज हम लेते हैं, एक हम इनिशियल लेते हैं, एक फाइनल लेते हैं। अब इनिशियल को फाइनल से ऐड करके डिवाइड हम करेंगे 2 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। क्लियर? फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ था। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड के फार्मूले में हमने पढ़ा v इज इक्वल्स टू s ओवर t। यहां पर डिस्टेंस फाइंड करना था तो हम कर रहे थे s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई विथ टाइम कर रहे थे। तो अब यही फार्मूले की मदद से हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव करेंगे। कैसे लिखते हैं हम? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी v मल्टीप्लाई विथ टाइम करेंगे। अब यहाँ पर जो v आ रही है ये हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पर हमने vav मेंशन कर दिया। vav का मतलब एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो हम इसकी मदद से अब हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगी आपकी s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को यहां से हम उठाएंगे और यहां पर पुट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी किससे इक्वल है? vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये हम यहां पर लिखेंगे vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ टाइम। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब बच्चे ये समझ रहे होंगे कि vi प्लस v2 कहां से आया। vi प्लस v2 हम एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर पुट करें। अब एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू हमने यहां से उठाया और यहां पर इसको मार के रख दिया। क्लियर? अब बेटा जी तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है कि भाई ये जो इक्वेशन है वो फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। और फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी फिर क्या कर रही है? अब इस फाइनल वेलोसिटी को हम हटाकर इस फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हम पुट करेंगे और इस फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू जो हम लेंगे वो हम उठाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू लिया। अब बाकी आप सेम ही लिख लें, s is equals to vi प्लस। क्लियर? और अब इस फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वैल्यू से उठाएं जो इक्वल था vi प्लस at के साथ डिवाइड अब ये करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई विथ टाइम करेगा। क्लियर हो गया? अब बच्चे ये सवाल करेंगे vi प्लस at कहां से आया? ये vi प्लस at vf का वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उठाकर यहां पर जम कर दिया। अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी खत्म हो गई, उड़ गई, उसके साथ साथ इस फाइनल वेलोसिटी का यहां पर वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अब एक स्टेप और भी आप यहां से स्टार्ट कर लें तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल्स टू vi प्लस vi, तो ये आपकी हो जाएगी 2vi। या फिर आप पहले इसके ब्रैकेट्स खत्म करें, क्योंकि बच्चे यही बोलेंगे कि सर यहाँ पर प्लस भी है और ये ब्रैकेट्स का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रही है, तो आप यहाँ से पहले ब्रैकेट्स को हटा लें। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ टाइम। क्लियर? अब उसके बाद vi को vi से जब हम ऐड करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2vi। क्लियर? उसके बाद ये हो गई प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ टाइम। क्लियर? अब ये जो टाइम पड़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का मतलब इस होल टर्म के साथ अब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे। तो इस t को इस सारे टर्म के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी t मल्टीप्लाई 2vi, तो ये बन जाएगा आपका 2vit। उसके बाद प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 80 मल्टीप्लाई t, तो ये आपका हो जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब ये जो प्लस
यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसके डिवीजन में जो ये 2 पड़ा हुआ है, तो ये 2 इसके साथ भी डिवाइड कर रहा है, इस प्लस की वजह से ये 2 80 स्क्वायर के साथ भी डिवाइड कर रहा है। अब इसे आप सेपरेट कर लें, तो ये आपका हो जाएगा 2VIT डिवाइडेड बाय 2, सेम प्लस आ जाएगी, ये आ जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे ये सवाल करेंगे ये 2 कहां से आ गया, तो मैंने एक फिर से वही मैं बात को दोहरा रहा हूं कि इस प्लस की वजह से ये जो 2 यहाँ पर पड़ा हुआ है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, और ये 80 स्क्वायर के साथ भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास सिंपल बचेगा VIT प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 के ऊपर अंडरस्टूड है तो 1 पड़ा हुआ है, तो इसे हम सेपरेट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी VIT प्लस 1/2 80 स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये हो गई यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी मैथमेटिकल प्रूफ कि भाई हमने सेकंड इक्वेशन को कहां से उठाया, कहां पर रखा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ गई, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बॉडी का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का हमें मालूम होगा, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगी, तो बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी उसे हम इस इक्वेशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इन 2 इक्वेशंस को आप समझ लें, इसको आप याद भी कर लें, यहाँ से प्रैक्टिस भी कर लें। अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तब तक के लिए